ये मान के चलिए जो जो लोग मेरी गाड़ियां रोकते हैं या मेरे कार्यकर्ता को परेशान करते हैं, 8 तारीख के बाद इस हरियाणा प्रदेश में मैं उनका इलाज कर दूंगा। जी जी। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और चुनाव प्रचार में अभी सिर्फ एक दिन बाकी है, क्योंकि कल शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और आज हम चुनावी चर्चा करेंगे INLD और BSP के जो साझे उम्मीदवार हैं कुणाल करण सिंह हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि जो 10 से 15 दिन का समय इन्होंने गांव-गांव जाकर टोहाना विधानसभा में गुजारा है, तो उसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपको देंगे कि किस प्रकार का इनको जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि साझे उम्मीदवार हैं, BSP के वोटर, INLD के वोटर इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो करण जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका रियल न्यूज हरियाणा पर। बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले हम सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार दिन रात आपने एक की हुई है, आपकी आंखों की लाली हमें बता रही है कि आप रातों को सोए भी नहीं हैं। तो किस प्रकार का जन समर्थन आपको मिल रहा है? ऐसा है कि कल देर रात 2:30 बजे मेरा आखिरी कार्यक्रम समाप्त हुआ और आपने कहा 15 दिन से लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, तो 15 दिन नहीं, आज मुझे 3 महीने हो गए जी। 3 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं टोहाना हल्के के गांव में जाकर के लोगों से नहीं मिला जी, या उनका हालचाल नहीं जाना। और मैं ये कहता हूं कि किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा आपको मिलेगा। आज टोहाना के अंदर जितने भी राजनीतिक दल, जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उनकी नींद उड़ी हुई है जी। और आप ये मान करके चलिए उनको सारे दिन और सारी रात हाथी और चश्मा नजर आता है। मेरी आंखों की लाली तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। मैं तो और संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। चौधरी देवीलाल जी के परिवार से हूं, आदरणीय चौटाला साहब का नाती हूं, अभय सिंह जी का भांजा हूं। जब मेरे बड़े इस उम्र में 90 साल की उम्र में चौटाला साहब 2 दिन पहले टोहाना आकर के और 15 गांव का दौरा करके जा सकते हैं, तो मेरे लिए तो क्या उम्र की बात है। मैं तो उनके आगे बहुत छोटा हूं, बच्चा हूं उनका। तो मैं तो ये मानता हूं कि मेहनत करते रहेंगे और मेहनत का नतीजा जरूर मिलेगा। देखिए, INLD की अगर हम बात करें, ग्राफ एकदम डाउन चला गया था, आप भी जानते हैं इस बात को, काफी समय से सत्ता में नहीं है। तो एकदम से जो आपको रिस्पांस मिला है, आप गांव-गांव जा रहे हैं, जो पुराने INLD के जो कट्टर जिसको हम बोलते हैं, तो किस प्रकार वो आपके सामने कोई समस्या है या किस प्रकार आपसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं? INLD के जो कैडर के लोग हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, कौन थे, कहाँ थे। एक JJP जैसी पार्टी का निर्माण हुआ, वो उधर खिसक गए थे जी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज वो कैडर वापस INLD में आ गया है। हाँ, मैंने प्रयास किया, मैंने उनके घर घर जाकर के उनसे मुलाकात करी, उनसे आश्वासन दिया और उनसे विश्वास लिया जी कि आप दोबारा से अपने इस परिवार को, इस संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और उन्होंने मेरी बात पे फूल चढ़ाने का काम किया। मेरे अंदर उनको विश्वास है कि मैं टोहाना हल्के के लोगों के बीच में रह करके लोगों के काम भी कराऊंगा और ना केवल काम कराऊंगा, बल्कि ऐसा राज टोहाना हल्के को देना चाहता हूं कि टोहाना हल्का मजबूती से 90 हल्कों में ये कह सके कि हाँ, हमारी राज में हिस्सेदारी है, हमारे काम सबसे आगे होते हैं और हम एक रोल मॉडल बने बाकी हल्कों के लिए। देखिए, 3 दिन बाद वोटिंग होनी है जी, और कल शाम को चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा जी। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं, तो क्या लगता है आपको, वोटर क्या सोचकर अब की बार वोटिंग करेगा? मेरे लिए तो राजनीतिक साम दाम दंड भेद एक ही है कि मैं लोगों के बीच में जाता रहूं, उनका आशीर्वाद लेता रहूं और मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जहां तक बात कांग्रेस के उम्मीदवार की है, तो ये ऐसे सुनने में मिलता है कि सुबह 12:30 1 बजे निकलते हैं और शाम को 5-6 बजे घर चले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो रखे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस आपके सामने बिल्कुल ढेर होता नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें BJP के उम्मीदवार की, तो हाँ, जो आपने कहा साम दाम दंड भेद, वो उनके लिए बिल्कुल राजनीति में चलता है। नहीं, वो उनके लिए है, BJP के लिए है। क्योंकि आज तीनों भाइयों की मंडली बैठी है और ये डिसाइड करती है कि इस गांव में दारू पहुंचानी है, इस गांव में पैसा पहुंचाना है। और प्रशासन इसलिए उनके साथ है क्योंकि वो BJP की टिकट खरीद करके आए हैं जी। और आज मुझे ये बात कहने में आपके चैनल पे कोई इस बात का कोई संकोच नहीं कि जितना भी प्रशासन है बिका हुआ है BJP वालों के हाथों में। मेरी गाड़ियां कई बार रास्ते में रोकते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप क्यों रोक रहे हो, तो कहते हैं जी राजनीतिक दबाव है। दबाव है तो रोक लो, आधे घंटे मुझे खड़ा रखते हैं। तो मैं, आप ये मान के चलिए जो जो लोग मेरी गाड़ियां रोकते हैं या मेरे कार्यकर्ता को परेशान करते हैं, 8 तारीख के बाद इस हरियाणा प्रदेश में मैं उनका इलाज कर दूंगा। जी। तो अगर हम बात करें, जैसे आपके सामने आपने अभी चर्चा की है, पूर्व में 10 साल कृषि मंत्री रह चुके हैं, परमवीर सिंह हैं, और पीछे भी
पंचायत मंत्री रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, आपकी शुरुआत है राजनीति में, तो किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि अनुभव है उनके पास और आप एक नई पारी आपने शुरुआत की है, नई पारी की अनुभव उनके पास लूट मचाने का है, पैसा खाने का है, सड़कों में, सीवरों में, नालियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पताल में कैसे बीच में पैसा काटा जाए और खाया जाए। जो आज मौजूदा हालात के एमएलए हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं अभी, उनके भाइयों ने ई लाइब्रेरी में दबा के पैसा खाया, जोड़ों की खुदाई में दबा के पैसा खाया। कई जाखल ब्लॉक के गांव में मैं गया तो वहां पे मुझे ये सुनने को मिला कि 500 रुपए भी अगर किसी ने दिए तो वो भी नहीं छोड़े। इस स्तर की उन लोगों की राजनीति रही है, इस लेवल पे वो लोग रहे हैं। तो जो इस लेवल के लोग होंगे उनका सफाया तो अपने आप 8 तारीख को जनता आपका रोड मैप क्या कहता है टोहाना विधानसभा के लिए, किस प्रकार का आपने विकास कार्यों को सोचा है? मेरा रोड मैप यह है कि जनता करेगी जीरो टॉलरेंस, किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा अपने आप को ये समझता हो कि मैं दबंग होके इस हल्के के अंदर अपना राज करूंगा। उनका सफाया करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। टोहाना हल्के के अंदर नरमाई चलेगी जी। टोहाना हल्के के अंदर अगर कुछ होगा तो प्यार से आपस में भाईचारा बना करके काम होंगे और मैं उसके लिए सबसे आगे मिलूंगा। 2 दिन बचे हैं, कितनी मेहनत करेंगे और क्या अपील करेंगे वोटरों से? 2 दिन बचे हैं उन लोगों के लिए जिनको सिर में दर्द है, जिनको परेशानी है, जिन्होंने सामान बांटना है। मेरे लिए 2 दिन बचे हैं और मेहनत करने की और संघर्ष करने की। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो एक बार अपने बच्चों का भविष्य सोच करके जाएं। आपने 10 साल मौका कांग्रेस को दिया, 10 साल बीजेपी को दिया, इस बार मौका गठबंधन को देने का काम करें और मुझे पूरा विश्वास है कि गठबंधन आपकी हर चीज पर खरा उतरेगा। जी, थैंक यू। तो ये कुणाल करण सिंह हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने खुलकर हर सवाल का जवाब दिया है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, ये भी इन्होंने चेतावनी दे दी है कि 8 तारीख के बाद बहुत लोगों का इलाज करने जा रहे हैं जो अब इनको परेशान कर रहे हैं, नाजायज परेशान कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करते रहें और नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।